नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, पृथ्वी में तरह तरह की बनावट एवं संरचना पाई जाती हैं, जिनमें से कई संरचना तो ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी में कई ऐसे जगह हैं जो देखने में दर्शनीय तो होते ही हैं, साथ ही यह स्थान मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक भी होता है। पृथ्वी के इस बनावट को दूर से देखकर आनंद लेना चाहिए। यह खतरनाक स्थल के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नया होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगली जगह है गीजर। दोस्तों, गीजर एक प्रकार का गर्म पानी निकलने का होल होता है, जिसमें समय समय पर गर्म पानी जोरों से धरती से शक्तिशाली फव्वारे की भांति फूटता है और साथ में भाप निकलती है। यह पृथ्वी पर बहुत कम स्थानों में ही मिलते हैं, क्योंकि इनका निर्माण के लिए विशेष भूतापिक व अन्य भूवैज्ञानिक परिस्थितियों की जरूरत होती है। लगभग सभी हॉट वाटर स्प्रिंग और गीजर ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही होते हैं और ये स्प्रिंग लावा के मौजूदगी वाला जगह में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, ये गीजर कैसे बनता है, चलिए हम बता देते हैं। सतही जल धीरे धीरे लगभग 2000 फुट की औसत गहराई पर मैग्मा द्वारा गर्म करी गई चट्टानों के संपर्क में आता है। इससे भारी दबाव की स्थिति में पानी में उबाल आ जाता है। फिर भाप और गर्म पानी का यह मिश्रण भयंकर दबाव के कारण सतह के ऊपर दौड़ता है और स्प्रिंग के मुख से फट पड़ता है। दुनिया में 1000 से अधिक गीजर की संख्या है, जिनमें से आधे करीब अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित हैं। यह गीजर देखने में अनोखा तो लगता ही है, लेकिन इसकी गर्म पानी बहुत ही गर्म होने के कारण मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इन गीजरों का दूर से ही आनंद लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग में तो स्नान किया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे भी जगह होते हैं जिनमें शारीरिक हानि या मृत्यु भी हो सकती है। लोगों को इनमें देखकर ही नहाने के लिए उतरना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगला जगह है मड वॉल्केनो। दोस्तों, मड वॉल्केनो एक ऐसी प्राकृतिक रचना होती है जिसमें जमीन के नीचे से उभरे हुए गर्म द्रवों और गैसों का एक टीला बन जाता है। इसके ऊपर स्थित मुख से गीली मिट्टी और मलबा निकलता रहता है। यह एक तरह से ज्वालामुखी की तरह ही होता है, हालांकि इनके मुख से गर्म लावा नहीं निकलता है। इनका तापमान भी सक्रिय ज्वालामुखियों से बहुत ही कम होता है। पूरे विश्व में लगभग 700 मड वॉल्केनो उपस्थित हैं और सबसे बड़ा वॉल्केनो 700 मीटर ऊंचा तक का हो सकता है और जिनके व्यास लगभग 10 किलोमीटर की बहुत बड़ी लंबाई में है। मड वॉल्केनो से निकलने वाली गैस में लगभग 85% मीथेन गैस होती है और इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी होती है। इनमें से निकलने वाला द्रव गर्म पानी होता है, जिसमें महीन धूल और पत्थर के कण मिले होते हैं। दोस्तों, इन मड वॉल्केनो से तो इंसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन मड वॉल्केनो के आसपास का जमीन बहुत ही दलदली होता है, जिसमें अगर फंस गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही इनमें निकलने वाला जहरीली गैस भी बहुत ही खतरनाक होती है। इस अनोखी संरचना का दूर से ही आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मड वॉल्केनो हमारे देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, जिन्हें आप अंडमान में जाकर देख सकते हैं, लेकिन इनसे दूरी बनाकर ही इनका आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, क्या आप मड वॉल्केनो के बारे में जानते थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगला खतरनाक वह जगह है जहां बवंडर उठते हैं। बवंडर हवा में एक तेजी से घूमने वाला स्तंभ होता है जो पृथ्वी में एक घुमावदार बादल के आधार के संपर्क में रहता है। हवा के तेज झोंके को ट्विस्टर बवंडर या चक्रवात के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर कई आकार के बवंडर आते हैं, जिनमें मलबे और धूल के बादल होते हैं। बवंडर की चौड़ाई वैसे 90 मीटर से लेकर 150 मीटर की चौड़ाई तक का हो सकता है। इसमें अधिकांश बवंडर में हवा की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सबसे अधिक तेज बवंडर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की मापी गई है। इस रफ्तार में यह बवंडर अपने साथ लोगों के घर, पेड़ और वाहनों को उड़ाकर ले जाते हैं। इंसान तो इस बवंडर के सामने कुछ नहीं होता है। इंसानों को इनसे दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। अधिकतर बवंडर उत्तरी अमेरिका में आता है। इसमें वहाँ के लोगों को जान माल की बहुत अधिक हानि होती है। दोस्तों, हमारे भारत देश में तो ऐसा बवंडर नहीं आता है, लेकिन हमारी समुद्री तटों पर चक्रवात आते हैं। दोस्तों, ऐसे विशालकाय बवंडर से दूरी बनाने में ही समझदारी होता है। दोस्तों, ऐसे बवंडर और चक्रवातों से पहले से तैयार करके रहना चाहिए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले खतरनाक जगह की ओर। अगला खतरनाक जगह है दोस्तों ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी को तो आप सब जानते ही होंगे। सक्रिय ज्वालामुखी कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर के गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। यह पृथ्वी की ऊपर परत में एक छिद्र होता है, इसके द्वार से अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी से निकले पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित गोलाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी
ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकले हुए लावा बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यह जमीन के अधिक दबाव के कारण बहुत गर्म होता है। यह सेकंड में किसी भी चीज को राख में तब्दील कर सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी से दूरी बनाने में ही समझदारी होता है। केवल ज्वालामुखियों के पास वैज्ञानिक शोध के लिए लावा का नमूना इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक ही जाते हैं। कई ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जो पानी के आसपास होते हैं, जिससे इनका लावा पानी में गिरता है और वहाँ की पानी बहुत गर्म हो जाती है। अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में ऐसा ही एक ज्वालामुखी है, जिसे देखने के लिए पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस ज्वालामुखी को दूर से ही पर्यटकों को दिखाया जाता है कि इसके पास जाना बहुत ही खतरनाक होता है। इस ज्वालामुखी को दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत और आश्चर्यजनक दिखाई देता है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक जगह होता है दोस्तों, इनसे बचकर ही रहना चाहिए। दोस्तों, यह ज्वालामुखी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, किसी ढलान वाली सतह पर तेजी से हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को हिमस्खलन कहते हैं। यह आमतौर पर किसी ऊंचे क्षेत्र में उपस्थित हिमखंड में अचानक अस्थिरता पैदा होने से आरंभ होते हैं। शुरू होने के बाद ढलान पर नीचे जाता हुआ हिम गति पकड़ने लगता है और इसमें बर्फ की और मात्रा शामिल हो जाती है। हिमस्खलन होने के कारण हो सकते हैं, जिनमें ढलान के ऊपर अचानक से हिम की मात्रा का बढ़ जाना, जिससे वह खिसकने लगना, और इस स्थिति में उस पर वर्षा या हिमपात हो जाए तो यह भयंकर रूप ले लेता है। कभी कभी हिमपुंज के ऊपर से गुजरते हुए स्की करते लोग, स्नो मोबाइल या जानवर इसके चपेट में आ जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में ऐसे ही हिमस्खलन हुआ था, जिसमें कई लोग इस हिमस्खलन के नीचे दब गए थे। कई मामलों में बम विस्फोट या भूकंप से भी हिमस्खलन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप ऊंचे पहाड़ों में विंटर स्पोर्ट का आनंद लेने और छुट्टी मनाने जाते हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, ताकि कोई भी नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, पृथ्वी की अनोखी संरचनाओं को जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, इसी प्रकार के रेयर और दुर्लभ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।